सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में अपन ने मुख्यतः दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। एक थी संरचनात्मक समावयवता या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। जो संरचनात्मक समावयवता है उसमें अपन ने अलग अलग प्रकार पढ़े थे: श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता, और उसी में एक लास्ट अभी बचा है टोटोमेरिज्म या चलावयवता। तो आज अपन पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म क्या है या चलावयवता क्या है। चलावयवता या टोटोमेरिज्म भी एक विशेष प्रकार की क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवता है, जिसमें कीटो व इनोल दो समावयवी होते हैं। यानी कीटो रूप है जो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है वो इन ओल में बदल जाता नहीं है। अभी एक तरह की क्रियात्मक समूह समावयवता ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप क्रियात्मक समूह समावयवता है कि जो क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं वो एक दूसरे में उसका संरचनात्मक सूत्र, जो अणु सूत्र वो सेम होता है और संरचना सूत्र अलग अलग होता है, लेकिन वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं कि अल्कोहल है तो वो ईथर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो टोटोमेरिज्म है इसको चलावयवता इसीलिए कहते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। इसमें कीटो रूप है वो इनोल रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इनोल रूप है वो कीटो रूप में। एक जो फॉर्म है, एक रूप है, वो दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इनके बीच में गतिक साम्य पाया जाता है। तो ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता है जिसमें कीटो व इनोल दो समावयवी होते हैं, और ये समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अणुओं में एक पाईबंद व एक प्रोटॉन के चलायमान होने के कारण समावयवता उत्पन्न होती है। कि एक तो इसमें क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, और दूसरा प्रोटॉन। तो पाई बॉन्ड और प्रोटॉन क्या होते रहते हैं, चलावयवी मोबाइल कंडीशन में होते हैं। यहाँ देखो कीटो रूप है, इसमें कार्बोनिल समूह, और कार्बोनिल के पास वाला अल्फा जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ इस पाई बॉन्ड वाले कार्बोनिल पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड है वो टूट करके कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बच जाएगा। तो यहाँ जो कीटो रूप था वो इन और ओल में बदल गया, यानी इनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अतः इससे जो अपन साम्य अवस्था के अंदर इक्विलिब्रियम उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया, इसके द्वारा प्रकट किया गया है। इस समावयवता के लिए कीटोनिक समूह के पास वाला समूह सक्रिय होते हैं। यानी सक्रिय समूह का मतलब ये है कि जो कीटोनिक समूह है, कार्बोनिल जो समूह है, उसके पास वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन है उस पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर एरोमेटिक है तो उस एरोमेटिक में जब तक ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड चल रहा है उसके बाद जो अल्फा कार्बन है वहां हाइड्रोजन होना जरूरी है, वरना ये जो चलावयवता है वो नहीं होगी। एसिटिल एसीटोन में चलावयवता प्रदर्शित होती है, किंतु एसीटोन में नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में एक तरह से। यहाँ देखो सक्रिय हाइड्रोजन है CH2 समूह या CH समूह के रूप में, जबकि एसीटोन में ये हाइड्रोजन है वो सक्रिय नहीं है। इनोल रूप में ये पाया जा सकता है लेकिन ये सक्रिय नहीं है, तो ये इसमें कीटो रूप ही मुख्यतया पाया जाता है। इस गतिक साम्य की साम्य अवस्था पर कौन सा रूप कितनी मात्रा में उपस्थित हो, ये उन रूपों के आपेक्षिक स्थायित्व एवं अन्य परिस्थितियों पर, यानी कीटो रूप ज्यादा स्टेबल है या इनोल रूप ज्यादा स्टेबल है, कौन से का स्थायित्व ज्यादा है, कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और अन्य जो परिस्थितियां साथ में, टेम्परेचर का इफेक्ट है, एसिडिटी का इफेक्ट है। चलावयवता दर्शाने वाले यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो एसीटो एसिटिक एस्टर का है, जिसके दोनों रूपों की उपस्थिति के कई प्रमाण हैं जिनका विस्तृत अध्ययन अगली कक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एसीटो एसिटिक एस्टर, इसमें भी CH2 समूह है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है
जब समावयवों की संरचना बंध की स्थिति आदि तो बिल्कुल समान होगी, यानी इसमें दो या दो से अधिक यौगिक हैं जिनके रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र और रासायनिक सूत्र या संरचना सूत्र सब समान होते हैं। इनमें क्रियात्मक समूह भी समान होता है, भौतिक और रासायनिक गुण धर्म भी इनके क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके जो प्रकाशिक गुण धर्म है या त्रिविमीय जो व्यवस्था है समूह की, स्पेस में जो व्यवस्था वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तथा रसायन विज्ञान के इस अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। ये समावयवता मुख्य रूप से स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार की होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं, जनरली ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल है वो दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अपन पढ़ रहे हैं कॉन्फिगरेशनल या विन्यासी जो समावयवता है। और विन्यासी समावयवता में एक है ज्यामिति समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। तो अपन पढ़ेंगे अभी प्रकाशिक समावयवता। इसके अंतर्गत आने वाले समावयवों की संरचना जो प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमर जो हैं वो अगर कोई दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं तो इनका अणु सूत्र, संरचना सूत्र, फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर सब क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके प्रकाशिक जो गुण धर्म है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक समावयवी है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण तल के दाईं ओर या घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा देता है। और दूसरा समावयवी है वो समतल ध्रुवित जो प्रकाश है उसको लेवोरोटेटरी या ध्रुवण तल को बाईं ओर या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। और ये दोनों रूप जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जो दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक है उसको डी से और जो वाम ध्रुवण घूर्णक है उसको एल से, या डी वाले को प्लस से और एल वाले को माइनस से दर्शाते हैं। अब इनके लिए कि कोई कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे यौगिक, और जरूरी मतलब ये है कि सारे के सारे यौगिक हम वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तो वे यौगिक जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं उनके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए प्रकाशिक समावयवी होने के लिए या ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, अगर कंपाउंड क्या है सिमेट्रिक है, उसमें कोई ना कोई सिमेट्रिकल एलिमेंट पाया जाता है, वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अपने को इनएक्टिव और एक्टिव की पहचान करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, सममिति के तत्व क्या है। जिन कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी वो सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। और वे यौगिक जिनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ध्रुवण घूर्णकता यानी प्रकाशिक जो सक्रियता है समावयवता का प्रमुख कारण है अणु का असम्मित होना। अतः पहले हमें उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो अणु में किसी भी प्रकार की एसिमेट्री के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो जनरली तीन टाइप की होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पाया जाता है तो वो प्लेनर होगा, वो सिमेट्रिक होगा, वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल से यदि उस वस्तु को द्विविभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अतः इस तल को क्या कहते हैं, मिरर प्लेन कहते हैं। और सममिति तल को सिग्मा के द्वारा निरूपित करते हैं। यदि सममिति तल ऊर्ध्वाधर है तो सिग्मा वी लिख देते हैं, सिग्मा वर्टिकल सिग्मा वी लिख देंगे। अगर ये सममिति तल है सममिति तल अगर अक्षैतिज है तो उसे अक्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री वो दो प्रकार की होती है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है कि जो ए है, अल्फाबेट ए है, उसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। वर्टिकल जो ये प्लेन दिखाया गया है, इस प्लेन से अगर अपन इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको काटते हैं, तो दोनों जो रूप है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं।
जो इधर लेफ्ट और राइट साइड है दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। और ये जो प्लेन जिसके द्वारा ये बाइसेक्ट हुआ है ये कौन सा है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हॉरिजेंटल करेंगे तो दोनों सेम नहीं होंगे। ए अल्फाबेट जो है उसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन इसमें पाया जाता है। और ये जो बी अल्फाबेट है या ई जो अल्फाबेट है इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो पाया जाता है। जब किसी अणु में सममिति तल होता है, अगर इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होती है तो वो ध्रुवण अघूर्णक होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और कैसे होता है, सममित होता है। कोई भी यौगिक अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो कब होगा, जब वो असममित होगा। असममित कब होगा, जब उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी, कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। किसी यौगिक के ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें कोई सममिति तल नहीं होना चाहिए। प्रोपेनोइक अम्ल व मेजोटार्ट्रिक अम्ल में सममिति तल है, एक मेजोटार्ट्रिक एसिड है, दूसरा प्रोपेनोइक एसिड है, इनमें सममिति तल है तो ये क्या, ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। प्रोपेनोइक जो एसिड है उसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जबकि टार्ट्रिक एसिड है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। थैंक यू।